मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम जेनेटिक्स में म्यूटाजेंस पर डिस्कशन करेंगे। म्यूटाजन ऐसे रासायनिक या भौतिक कारक हैं जो जीवों में उत्परिवर्तन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। प्रकृति में 3 अलग अलग प्रकार के सामान्य म्यूटाजेंस देखे जाते हैं, जिसमें भौतिक, रासायनिक उत्परिवर्ती एजेंट और जैविक एजेंट सम्मिलित हैं। भौतिक एजेंट तापक्रम आघात यानी टेम्परेचर शॉक्स और विकिरण, जिसमें अनायनिक और आयनिक रेडिएशंस शामिल हैं। रासायनिक एजेंट्स, जिसमें सभी प्रकार के ऐसे रसायन जिनके द्वारा उत्परिवर्तन होते हैं सम्मिलित हैं। जैविक एजेंट्स में वायरस, बैक्टीरिया और ट्रांसपोसोन सम्मिलित होते हैं। म्यूटाजेंस प्रकृति में उपलब्ध कारक हैं, जिसमें रेडिएशंस हैं और कुछ रसायन हैं। इसके अलावा कुछ भौतिक कारक भी हैं, जिनके कारण अनवरत प्रकृति में म्यूटेशंस होते रहते हैं और हम इन्हें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस कहते हैं। म्यूटेशंस जब अनुसंधान कार्यों के लिए कृत्रिम रूप से प्रयोगशालाओं में इन्हीं कारकों का उपयोग करके किए जाते हैं, तब हम इन्हें प्रेरित उत्परिवर्तन या इंड्यूस्ड म्यूटेशंस कहते हैं। इंड्यूस्ड म्यूटेशंस के लिए सामान्यतः भौतिक और रासायनिक म्यूटाजेंस का उपयोग किया जाता है। भौतिक म्यूटाजेंस, जिसमें टेम्परेचर शॉक्स और रेडिएशंस सम्मिलित हैं, और रासायनिक म्यूटाजेंस नाइट्रस एसिड, एल्कलाइटिंग एजेंट और एक्रिडिन डाई का उपयोग रासायनिक म्यूटाजेंस के रूप में किया जाता है। फिजिकल म्यूटाजेंस यानी भौतिक उत्परिवर्तन, जिसमें टेम्परेचर शॉक्स, तापक्रम आघात हमारे डीएनए में उत्परिवर्तन को प्रेरित करता है। जब हम डीएनए को गर्म करते हैं तो एक विशिष्ट डिग्री यानी ग्रेटर देन 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक तापमान हो तो डीएनए विकृत हो जाता है। अत्यधिक गर्मी डीएनए को नुकसान पहुंचाती है और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को तोड़ देती है, जिसके कारण म्यूटेशंस होते हैं। रेडिएशंस का यूज जब एज म्यूटाजन किया जाता है तो उसमें 2 प्रकार के विकिरण काम में लिए जाते हैं। अनआयनिक, जिसमें पराबैंगनी किरणें हैं और जहाँ हीट उत्पन्न की जाती है इनके द्वारा। दूसरे आयनिक विकिरण, जिसमें विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें, इसके अलावा बीटा किरणें, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, अल्फा किरणें हैं और दूसरे भारी कण। रेडिएशंस का जो वेवलेंथ है, अलग अलग रेडिएशन का अलग अलग वेवलेंथ होता है। विकिरणों का वेवलेंथ जितना कम होता है, उनका पेनिट्रेशन या कहें कि उनकी भेदन क्षमता उतनी ज़्यादा होती है टिश्यू को, तो उनके कारण विकिरण भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। अलग अलग जो रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। जो रेंज हम यहाँ सामान्यतः देख रहे हैं, जैसे गामा रेज में हम देख रहे हैं लेस देन 10⁻⁻12 m, एक्स रेज 1 नैनोमीटर से 1 pm, इसी प्रकार अल्ट्रावायलेट 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, विजिबल, नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इनके अलग अलग वेवलेंथ हम देख सकते हैं। कुछ विकिरण स्रोत जिनका उपयोग किया जाता है एज म्यूटाजन, उसमें है एक्स किरण उपकरण, जो एक्स किरणों के लिए यूज़ किए जाते हैं। कोबाल्ट 60, जो गामा किरणों के उत्पादन के लिए यूज़ किया जाता है।
सीजियम 137 गामा किरणों के लिए हम यूज़ करते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए, फॉस्फोरस बीटा किरणों के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन्स होते हैं। विकिरणों द्वारा आयनन की क्रिया से डीएनए के फॉस्फेट और शर्करा स्ट्रैंड का विच्छेदन होता है। यह एक या अनेक स्थानों पर हो सकता है, जिसके कारण डीएनए में विलोपन और स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। एक्सरे किरणों का उपयोग क्योंकि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में उपचार हेतु किया जाता है, लेकिन इसके हानिकारक प्रभाव भी हैं और इसके कारण भी म्यूटेशंस होते हैं। जनन ग्रंथियों की कोशिकाओं में इनके कारण उत्परिवर्तन की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से जो पिरिडीन क्षारक, विशेष रूप से थाइमिन, डाइमर बनाता है, जो एक नाइट्रोजन युक्त क्षारक की तरह व्यवहार करता है, वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस का कारण बनता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये थाइमिन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये थाइमिन के मॉलिक्यूल्स हैं और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनके द्वारा जो हीट उत्पन्न की जाती है, उसके कारण ये दोनों जो पिरामिडीन थाइमिन के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। अब जहाँ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स में जो क्रम होता है थाइमिन का, ये फिर वहाँ एक शो करता है और उसके कारण जो ट्रिपलेट कोड होता है, उस ट्रिपलेट कोड में क्योंकि ये एक टी शो करेगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, एक जो नाइट्रोजनस बेस है वो शिफ्ट हो जाता है, कम हो जाता है और उसके कारण ट्रिपलेट कोड है वो शिफ्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, थाइमिन के समान ही जो दूसरा पिरिमिडिन नाइट्रोजनस क्षारक है जिसको साइटोसिन भी थाइमिन के साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के प्रभाव में उसी प्रकार डाइमर फॉर्म करता है, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, ये थाइमिन साइटोसिन और यहाँ ये टीसी डाइमर फॉर्म हो रहा है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे थाइमिन डाइमर बनता है। तो पिरामिडिन क्षारकों को अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रभावित करते हैं, उनसे डाइमर फॉर्म होते हैं और उसके कारण फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। कुछ रासायनिक म्यूटाजेंस जिनका उपयोग किया जाता है, ये रसायनों का वर्ग है, अलग अलग वर्ग हैं रसायनों के जिनसे म्यूटाजेंस लिए जाते हैं अलग अलग, और ये सामान्यतः उनके लिए प्रयोग में लिए जाने वाले प्रतीक हैं। तो जो सामान्य रसायनों के वर्ग हैं उनमें हैं एजिरिडीन, मस्टर्ड, नाइट्रोसामाइन, एपॉक्साइड, एल्काइल सल्फोनेट और दूसरे कुछ इनके अलावा जिसमें नाइट्रस अम्ल हैं, हाइड्राजीन हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन हैं। एजारिडीन में जैसे म्यूटाजन काम में लिया जाता है थैलेमीन, मस्टर्ड में सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, इसी तरह नाइट्रोसोमाइन में डाईमिथाइल नाइट्रोसोमाइन और नाइट्रोसोग्यूनिडाइन, नाइट्रोसोमिथाइल यूरिया। इसी प्रकार एपॉक्साइड में हम यूज़ करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड, डाईपॉक्सी न्यूटेन। एल्काइन सल्फोनेट में हम यूज़ करते हैं मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, इथाइल मीथेन सल्फोनेट। और जैसा हमने देखा दूसरे कुछ रसायन जो किसी विशेष वर्ग में सम्मिलित नहीं है, उसमें हम नाइट्रस अम्ल, हाइड्रोजीन,
मैलिक हाइड्रोजाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन, इन्हें भी म्यूटाजन के रूप में यूज़ करते हैं। इथाइल एमीन को हम EI के रूप में प्रतीक चिन्ह के रूप में शो करते हैं, डाइमिथाइल नाइट्रोसोमाइन को DMN के रूप में, और इसी प्रकार दूसरे कुछ। बेस एनालॉगस ऐसे कुछ मुख्य रासायनिक म्यूटाजेंस हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स में सामान्य नाइट्रोजनस बेस के स्थान पर जुड़ जाते हैं और उनके कारण म्यूटेशंस होते हैं। इसमें सम्मिलित हैं 5-ब्रोमोयूरेसिल, 2-एमिनोप्यूरिन, 5-क्लोरोयूरेसिल, 5-आइडोयूरेसिल तथा 2,6-डाईएमिनोप्यूरिन। ये सभी म्यूटाजेंस के रूप में कार्य करते हैं। 5-ब्रोमोयूरेसिल थाइमीन से मिलता जुलता पदार्थ होता है। यदि DNA संश्लेषण के दौरान थाइमीन उपलब्ध नहीं होता तो 5-ब्रोमोयूरेसिल का उपयोग उसके स्थान पर कर लिया जाता है। यह एडेनिन के साथ युग्मन करता है। कभी कभी यह ग्वानिन से युग्मन कर क्षारक में परिवर्तन ला देता है, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं। ये एक नाइट्रोजनस बेस पेयर एक स्ट्रैंड का है। जब नया स्ट्रैंड, दोनों DNA स्ट्रैंड का सेपरेशन जब होता है तो एडेनिन के साथ यहाँ थाइमीन को जुड़ना होता है, लेकिन थाइमीन अवेलेबल नहीं हो तो 5-ब्रोमोयूरेसिल उसकी जगह जुड़ जाता है। और जब ये दोनों स्ट्रैंड का सेपरेशन जब होता है तो यहाँ ये जो एडेनिन है, ये एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ेगा। 5-ब्रोमोयूरेसिल जो थाइमीन के साथ जुड़ा था, अगर थाइमीन यहाँ होता तो वो पेयर करता एडेनिन के साथ, लेकिन 5-ब्रोमोयूरेसिल किसके साथ पेयर करने लगा? ग्वानिन के साथ। ग्वानिन के साथ जब इसने पेयर किया तो यहाँ जो थाइमीन होना चाहिए था पेयरिंग के लिए, और आगे जो पेयरिंग होती वो थाइमीन और एडेनिन की होती, तो ये पूरा बेस का जो पेयर है, जो सीक्वेंस इस DNA पे था, वो चेंज हो गया, क्योंकि ग्वानिन जुड़ते ही इसने अपने साथ पेयरिंग किससे की? साइटोसिन के साथ। तो इस तरह से जो सीक्वेंस है, जो क्रम है नाइट्रोजनस बेस पेयर्स का, वो चेंज हो जाता है जब DNA का संश्लेषण हो रहा होता है और थाइमीन के जगह 5-ब्रोमोयूरेसिल जुड़ जाता है। इसी प्रकार 2-एमिनोप्यूरिन भी एडेनिन साइटोसिन को इसी प्रकार इसका जो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है जिस प्रकार 5-ब्रोमोयूरेसिल का होता है। जिसको म्यूटाजन के रूप में यूज़ किया जाता है वो है नाइट्रस एसिड। यह परोक्षतः RNA तथा DNA क्षारकों को परिवर्तित कर देता है। यह साइटोसिन को यूरेसिल में, एडेनिन और ग्वानिन को हाइपोजेंथिन में रूपांतरित कर देता है। इस क्रिया के दौरान अमीनो समूह हाइड्रोक्सिल समूह में बदल जाते हैं। हमें इसे इस प्रकार देख सकते हैं। साइटोसिन को यूरेसिल में कन्वर्ट करता है। ये यहाँ साइटोसिन है जो यूरेसिल में कन्वर्ट हो गया है। तो साइटोसिन जो ग्वानिन के साथ पेयर करेगा, जब इनका सेपरेशन होता है और दूसरा बेस पेयर बनता है तो यूरेसिल एडेनिन के साथ पेयरिंग करता है। ये बेस पेयर चेंज हो गया, इसके कारण म्यूटेशन कॉज होता है। उसी तरह जो एडेनिन और ग्वानिन हैं उनको हाइपोजेंथिन में रूपांतरित कर दिया जाता है, और एडेनिन जो पेयरिंग करता है थाइमीन के साथ, हाइपोजेंथिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ। अब ये बेस पेयर चेंज हो जाता है। जो एडेनिन और थाइमीन का होना चाहिए था वो हाइपोजेंथिन के साथ साइटोसिन का होता है, और जैसे ही साइटोसिन इस कड़ी में जुड़ता है आगे का सीक्वेंस फिर चेंज हो जाता है। साइटोसिन ग्वानिन के साथ बेस पेयर बनाता है और इस प्रकार से म्यूटेशन होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH भी
म्यूटाजन के रूप में कार्य करता है। फॉर्मेल्डिहाइड एवं कार्बनिक परऑक्साइड ये भी फ्री रेडिकल्स का निर्माण करते हैं और इनके द्वारा भी म्यूटेशंस की क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार कुछ एक्रिडिन डाइज का उपयोग भी म्यूटाजन के रूप में किया जाता है, जैसे प्रोफ्लेविन, एक्रिडिन ऑरेंज, एक्रिडिन येलो। इन्हें हम म्यूटाजन के रूप में यूज़ करते हैं। एक्रिडिन रंजक दो निकटस्थ स्थित प्यूरिन अर्थात एडेनिन और ग्वानिन के मध्य जुड़कर या स्थापन द्वारा उत्परिवर्तन लाते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एडेनिन और ग्वानिन के मध्य यहाँ एक क्षारक को ऐड किया गया है और उसके कारण ये क्रम ACA फिर AAG हुआ है, यानी फ्रेम शिफ्टिंग म्यूटेशन यहाँ पर हुआ है। एक्रिडिन रंजक उत्परिवर्तन की क्रिया विपरीत दिशा में भी ला सकते हैं, अतः उत्क्रम परिवर्तन द्वारा पूर्व की स्थिति भी लाई जा सकती है। कुछ एल्कलाइटिंग एजेंट का उपयोग भी म्यूटाजेंस के रूप में किया जाता है, जिसमें एथिल मेथेन सल्फोनेट, नाइट्रोसोग्वानिडीन और एलिल आइसोथायसाइनेट या मस्टर्ड गैस जिसे कहा जाता है, इनका उपयोग म्यूटाजन के रूप में किया जाता है। ये डीएनए क्षारकों में परिवर्तन कर देते हैं और इसके कारण म्यूटेशंस होते हैं। एल्किलिन कारकों का प्रभाव डीएनए पर दूरगामी होता है। ये म्यूटाजन डीएनए के प्रतिकृतिकरण के दौरान, यानी उसकी जो डुप्लीकेशन उसका होता है, उसकी कॉपी जब होती है, त्रुटियां उत्पन्न करते हैं। जैसे ग्वानिन में इथाइल या मिथाइल समूह जोड़कर एडेनिन का एनोलोगस बना देते हैं। कई बार ये कारक प्यूरिन्स को हटाकर डीएनए श्रृंखला में रिक्त स्थान उत्पन्न कर देते हैं, जिससे अन्य या गलत क्षारक उस रिक्त स्थान पर भर जाते हैं। एल्कलाइटिंग एजेंट के द्वारा ये एक नॉर्मल स्ट्रैंड है। यहाँ ट्रांजिशन की क्रिया हम देख रहे हैं, यहाँ ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन का प्रोसेस हम पहले देख चुके हैं अपने पूर्व के वीडियोस में। कुछ दूसरे सब्सटेंस हैं जिनका उपयोग भी म्यूटाजन के रूप में किया जाता है। अनुसंधान कार्यों के दौरान पाया गया है कि कुछ अन्य पदार्थ जो जीवों में कैंसर उत्पन्न करते हैं तथा कुछ प्रकार के अम्ल भी उत्परिवर्तन हेतु उत्तरदायी होते हैं, किंतु ये किस प्रकार क्रिया करते हैं इस बारे में ज्ञान अपूर्ण है, अतः इनके निष्कर्षों के आधार पर इनका उपयोग करना संभव नहीं है। इस प्रकार के पदार्थों में यूरिथेन, ट्राइजीन, डाइपॉक्साइड, कैफीन एवं मैग्नीज क्लोराइड आदि प्रमुख हैं, जो कुछ जीवों में उत्परिवर्तन का कार्य करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि म्यूटाजेंस, जिनमें कुछ भौतिक और रासायनिक कारक हम प्रयोगशालाओं में इंड्यूस्ड म्यूटेशंस के रूप में काम में लेते हैं, उन्हें उनके द्वारा किस प्रकार म्यूटेशंस होते हैं और किस प्रकार न्यूक्लिक एसिड्स परिवर्तित हो जाते हैं। थैंक यू।